9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, जिम्मेदारों को सजा देना पड़ेगी। डीजी ISPR का 2 टोक ऐलान। कहा कि अगर कोई सियासी सोच या लीडर या टोला अपने फौज पर हमला आवर हो, कौम के शहीदों की तज़हीक करे तो इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। 2014 के धरने पार्लियामेंट पीढ़ी पर चढ़ाई, IMF पर खतूत पर कमीशन बनाना चाहिए। फंडिंग कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे? सबकी तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि 8 फरवरी को 47% वोट टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। कुल रजिस्टर्ड वोटों की सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुल्क के 92% आबादी इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के फोरम से सानिया 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा और काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगा। PIC चेयरमैनशिप पर PTI में इख्तलाफात बरकरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तंजीमी मामलात को शेख शहीन के साथ मिलकर देखेंगे। बोले, अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हम 9 मई को मुल्क गीर पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 9 मई के मिलियन मार्च का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। वो मेरे दोस्त और बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे बाखूबी पता है कि नून लीग के कायद परेशान हैं। नून लीग से दोस्ती रखना चाहते थे। नून लीग इन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि नून लीग भी अपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए। जो भी 9 मई में मुलव्विस है, इसे सामने लाकर सजा दी जाए। 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। हम नफरत, गोली और गाली की सियासत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़लस्तीन पर बात करना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। हम अब तक 30 से 40 अरब रुपए का इमदादी सामान गज़ा भेज चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ने सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के एजाज़ में आशाइया भी दिया। कहा कि हम नौजवानों के बनू काबिल मनसूबे को मुल्क भर में फैला देंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज 76 से ज़ायद मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कोऑर्डिनेशन विंग में वर्किंग शुरू कर दी है। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली होगी। सूबाई असम्बली के 53 से ज़ायद नशिस्तों का मुअत्तली का नोटिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुअत्तली की थी। इलेक्शन कमीशन आज बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। जो जज मुदाखलत पर खामोश रहे उसे जज नहीं रहना चाहिए। जजा सजा को छोड़े, सच बोलना चाहिए। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फ़र्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला, किसी ने नहीं पूछा क्या आपके पास कोई सबूत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजिस मुदाखलत केस में रिमार्क्स। कहा कि ऐसा करेंगे तो हद तक के इज्जत दावा में उनकी जेबें खाली हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है, इसलिए अहम केस की बराह रास्त समाअत का हुक्म दिया। हुकूमत की रिटायरमेंट मुद्दत बढ़ाने और पेंशन इस्लाहात की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि सरकारी मुलाज़िमीन की रिटायरमेंट की मुद्दत में तौसी वक्त का तकाज़ा है। मुलाज़िमीन की पेंशन हुकूमत पर भारी बोझ है। गैर ज़रूरी तरक्याती अखराजात भी कम करना होंगे। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्स देने से ही चलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि रिटायरमेंट की मुद्दत और पेंशन इस्लाहात का इतलाक़ तमाम आदारों पर होगा। रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ को किसी ओहदे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी पर बात हुई, जिसके नताइज नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई।
सऊदी वली अहद के दौरे से कबल 50 रुकनी सऊदी सरमाकारों के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म ने MD IMF और बिल गेट्स समेत अहम मुलाकातें की। OIC इजलास और गैम्बिया में वज़राए ख़ारिजा कौंसिल इजलास ने भी शिरकत की। गजा में जारी मज़ालिम, मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर आवाज़ उठाना हमारा एजेंडा था। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। एहसन इकबाल चीन की आला क़यादत से CPEC फ़ेज़ 2 पर बातचीत करेंगे। CPEC की 13वीं GCC मीटिंग के एजेंडे पर चीनी हुकाम से बातचीत शेड्यूल। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने गंदम का मामला कभी सुमो और किसी के ऊपर नहीं डाला। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद गंदम खरीदारी का डेटा सुबह इकट्ठा करते हैं। जो डेटा आया था उसी के मुताबिक फैसला लिया गया। बदकिस्मती से मामले पर सिर्फ मीडिया मुहिम चलाई गई। इस मसले पर कभी सेहतमंद बहस नहीं हुई। मोहसिन नकवी बोले कि कुछ लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि मेरे और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ गंदम की इंक्वायरी हो। गंदम खरीदारी हुकूमत की खामोशी, किसान रुल गए। महंगा बीज, महंगी अद्वियात, महंगा डीजल, महंगी खादें, मगर गंदम का रेट कम। लागतें पूरी न होने से छोटे किसान शदीद ज़हनी अजियत का शिकार। किसान सरकारी रेट से बहुत कम 2800 रुपये फी मन तक गंदम बेचने पर मजबूर। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं मगर कोई खरीदार नहीं। 5 माह की मेहनत का पूरा मुआवजा न मिलने पर काश्तकार बेहाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर कायम करने पर इतफाक। ITCT के लिए चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने पासपोर्ट फीस में होशरबा इजाफा कर दिया। पासपोर्ट के फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में भी इजाफा। 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सफ़हात की मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फ़ीस 12,500 कर दी गई। 72 सफ़हात की फ़ीस 18,500 और 1000 सफ़हात की फ़ीस 23,000 रुपये मुकर्रर। नई फ़ीसों का इतलाक आज से होगा। पासपोर्ट फ़ीसों में इजाफे पर लोग परेशान हैं। बगैर परमिट और हज जवाबित के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का ऐलान। मक्का मुकरमा से सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक बगैर हज परमिट खिलाफ वर्जियों पर शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और विजिटर्स पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर बेदखली और मुमलकत में दोबारा दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीनियर सफारतकार अज़ाज़ खान ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक के वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी कौमी टीम आयरलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। कौमी स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन कल शेड्यूल है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के 3 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी, जहां उसे इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलना है। मैचेस 22 से 30 मई तक होंगे।